गौतम बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लालच की वजह से एक बहुत अच्छा अवसर हमारे हाथ से निकल सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल अनमोल साथी में। साथियों, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सभी के जीवन को प्रेरणा देती है और जीवन को सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी ही एक गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई अनमोल बात कि हम छोटे से लालच की वजह से बहुत बड़ा अवसर गवा देते हैं, को एक सच्ची कहानी जो स्वयं गौतम बुद्ध ने एक निराशापूर्ण आदमी को सुनाई थी, आज अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह बात गौतम बुद्ध ने कब, क्यों और किससे कही थी? बौद्ध धर्म के अनुसार पुराने समय में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत भ्रमण पर निकले थे। अंधेरा होने के कारण उन्होंने एक का कोई नामक गांव में रुकने का निश्चय किया और प्रातः जब गौतम बुद्ध ग्रामवासी और अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तब वहां एक निराशा से भरा हुआ व्यक्ति आकर बैठ गया और कुछ देर बाद गौतम बुद्ध से बोला, हे महात्मा, क्या ईश्वर हर किसी को बड़ा बनने का अवसर देता है? उस समय महात्मा गौतम बुद्ध ने जिस कहानी के माध्यम से उस व्यक्ति को समझाया था, आज वही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अनमोल साथी चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल अनमोल साथी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बेरोजगार युवक रहता था जो दिन भर मजदूरी करके अपना पेट भरता था। क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं था तो उसे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। रोज सुबह काम पर जाता और शाम को घर वापस आकर खाना पकाता, तब जाकर उसका पेट भरता। वह रोज भगवान को कोसता और कहता, हे भगवान, तूने और सबको इतनी अच्छी जिंदगी दी है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। फिर एक दिन जब वह शाम के वक्त मजदूरी करके लौट रहा था तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरियों को लेकर रास्ते में खड़ा हुआ मिला। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी एक गठरी बहुत भारी है, क्या तुम इसे लेकर मेरे साथ चल सकते हो? वह बूढ़ा बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। तो लड़के ने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर लड़के ने एक गठरी उठा ली। वह बहुत भारी थी और बाबा के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरा घर आ गया है, मुझे कल अपनी मजबूरी पर जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ और आगे नहीं जा सकता। उसने वह गठरी बाबा को पकड़ा दी। बाबा उसकी ईमानदारी, मेहनत और अपने कार्य के प्रति लगन को देखकर काफी खुश हुए और बाबा ने उसको इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए, जिनको लेने से वह इनकार करने लगा। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जबरदस्ती उसको पैसे पकड़ा दिए और वहां से चला गया। 2 दिन गुजर जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर से रास्ते पर खड़ा हुआ उस जवान को मिला। वह उसे पहचान गया और बोला, अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी यह गठरी बहुत भारी है, क्या तुम इसे उठाकर मेरे गांव तक पहुंचा दोगे? यह सुनकर जवान ने फिर से गठरी उठा ली और उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चल दिया। दोस्तों, इस बार वह जवान उस बूढ़े व्यक्ति को एक गांव के पास छोड़कर वापस आया और उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से उसे बहुत सारे पैसे दिए। अब उस जवान आदमी को उस बूढ़े व्यक्ति का इंतजार रहता था, क्योंकि उसके मन में पैसों का लालच पैदा हो गया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से उस जवान को रास्ते में मिला तो जवान खुद भागकर उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या आज भी आपको मदद की जरूरत है? उस बूढ़े व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया और कहा, लेकिन बेटा, आज तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे आज ये भारी गठरी लेकर बहुत दूर जाना है। वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी और तुम्हें तो सुबह जल्दी अपने काम पर जाना है। यह सुनकर जवान ने तुरंत जवाब दिया, अरे बाबा, मेरे काम की कोई चिंता मत करो, कल मैं काम से छुट्टी ले लूंगा। क्योंकि उस जवान को मालूम था ये बाबा मुझको मेरी मजबूरी से ज्यादा पैसे दे देगा। बाबा मन ही मन में सोचने लगे कि लगता है इसके मन में अब पैसों का लालच आ गया है, जिस वजह से ये अपने काम से जी चुराने लगा है। लेकिन बाबा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उसके बदले में 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने एक गठरी उठा ली, वह बहुत भारी थी और बाबा के साथ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद लड़के ने वृद्ध से पूछा कि बाबा, इस गठरी में क्या है? बूढ़े ने धीरे से जवाब दिया कि इसमें सिक्के हैं।
लड़का सोचने लगा कि इतने सारे सिक्के, लेकिन मुझे इनसे क्या करना है, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें नदी पार करनी थी। लड़का नदी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर ही खड़ा रह गया। बूढ़े ने कहा कि बेटा, मैं नदी में 2 गठरियों को उठाकर चल नहीं सकता, क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? लड़के ने फिर हां कर दी। बूढ़े ने कहा कि कहीं तुम मेरी गठरियां लेकर भाग तो नहीं जाओगे, क्योंकि दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, क्या मैं आपको चोर दिखता हूं? मैं एक ईमानदार इंसान हूं, मुझे धन का लालच नहीं है। अब लड़के के पास 2 गठरियां हो गईं। दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद रास्ते में एक पहाड़ी आई। बूढ़े ने पहाड़ी को देखकर कहा कि बेटा, ये पहाड़ी बहुत ऊंची है, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं इस गठरी को लेकर पहाड़ी पर नहीं चल सकता, इसीलिए मेरी ये तीसरी गठरी भी तुम ही ले लो, लेकिन भागना मत, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के हैं। और हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं लालची नहीं हूं। बूढ़े ने तीसरी गठरी भी उस लड़के को दे दी और वह आगे चलने लगे। लेकिन दोस्तों, हमारे मन का स्वभाव हमेशा से चंचल ही था और रहेगा। अब उस लड़के के मन में पैसों को लेकर बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगे। वह सोचने लगा कि लगता है ये बूढ़ा कोई व्यापारी है, इसी कारण इसके पास इतना धन है। लड़के ने सोचा कि अगर मैं ये तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। बूढ़ा तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, वैसे भी ये इतना बूढ़ा हो चुका है, अब ये इन पैसों का करेगा ही क्या। ऐसा विचार आते ही लड़का तेजी से चलने लगा। बूढ़ा काफी पीछे रह गया और वह तीनों गठरियां लेकर भाग गया और तेजी से चलते हुए बूढ़े से बचकर अपने घर पहुंच गया। लड़के ने घर पहुंचकर जैसे ही पहली गठरी खोली तो उसमें मिट्टी के सिक्के थे। ये देखकर वह हैरान था। उसने सोचा कि उस बूढ़े ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसने दूसरी और तीसरी गठरी को खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि दूसरी और तीसरी गठरी में लोहे के सिक्के थे। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने तीनों गठरी उठाकर फेंक दी। तभी अचानक उसे सिक्कों के साथ एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि यह पूरा नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा और इस राज्य के उत्तराधिकारी यानी युवराज पद के लिए ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि इस राज्य के राजा हैं और उनके कोई संतान नहीं है। अगर तुम ईमानदार रहते तो तुम्हें यह राज्य मिलता और राजा से मान सम्मान भी मिलता। उस जवान व्यक्ति को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, क्योंकि लालच की वजह से उसने अपनी मजदूरी वाली नौकरी को भी खो दिया था और उसने छोटे से लालच में एक बड़ा अवसर भी खो दिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने उस निराशापूर्ण व्यक्ति से कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा मौका जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो ये ध्यान रखना, ऐसा कोई अवसर तुम्हारे जीवन में कभी भी आ सकता है। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथियों, इसके बाद गौतम बुद्ध ने सभी मनुष्य जाति के लिए यही संदेश दिया कि सभी प्राणियों को हमेशा अपने जीवन में लालच को कभी जगह नहीं देनी चाहिए। अगर हम हमेशा एक ही नियम अपना कर चलेंगे तो किसी भी स्थिति में और किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे और भगवान के द्वारा दिया हुआ अवसर प्राप्त कर लेंगे। अगर हम थोड़ा सा लालच करके उस अवसर को खो देंगे तो हमारा पूरा जीवन उस लालच की भेंट चढ़ जाएगा। मनुष्य को हमेशा सद्भाव से जीना चाहिए। एक ही भाव अपने मन में रखना चाहिए कि हमें कभी लालच नहीं करना है। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में कोई भी अच्छा पद, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने से पहले हमें एक परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी हो, एक अच्छी प्राइवेट नौकरी हो या कोई भी ऊंचा पद हो।